नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ऑडिटिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन के बारे में। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन। आपको अकाउंटिंग में सबसे पहले पढ़ना होता है क्या? पुस्तपालन, बुक कीपिंग। फिर आपको पढ़ना होता है अकाउंटेंसी ना, फिर आपको पढ़ना होता है ऑडिटिंग, फिर आपको पढ़ना होता है इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा होगा शुरुआत में ही, जहाँ पर बुक कीपिंग समाप्त होता है वहीं पर अकाउंटिंग शुरू होता है, जहाँ पर पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं पर लेखांकन शुरू होता है, जहाँ पर लेखांकन समाप्त होता है वहीं पर क्या शुरू होता है? ऑडिटिंग। जहाँ पर ऑडिटिंग समाप्त होता है वहीं पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है ना, ये सारी चीज़ें। तो अनुसंधान का मतलब होता है, अनुसंधान का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करना। विशेष उद्देश्य के लिए संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करना क्या कहलाता है? अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, जांच करना, पड़ताल करना। ठीक है, याद रखना, जांच करना, पड़ताल करना, खोज करना अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, एकदम अच्छे से। आवश्यक तत्व इसके क्या हैं भाई? अनुसंधान के आवश्यक तत्व क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले लिखना है अनुसंधान विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है। अनुसंधान जो होता है विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है। दूसरा आपको लिखना है इसके उद्देश्य को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। अनुसंधान को कभी भी कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान शिकारी कुत्ते की तरह प्रारंभ किया जाता है। शिकारी कुत्ते की तरह प्रारंभ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शिकारी कुत्ते का मतलब होता है जैसे ऑडिट कर दिया गया, सब लोग सोए हुए हैं ना, तो ऑडिट कभी कभी इसमें भी घोटाला हो जाता है, तो क्या किया जाता है? शिकारी कुत्ते की तरह झपटा जाता है, खोज करके निकाला जाता है
ना। उसके बाद आपको लिखना है अनुसंधान में तथ्यों की जांच होती है। क्या होती है? तथ्यों की जांच होती है। ठीक है। इसमें अनुसंधान में पूर्ण परीक्षण किया जाता है, पूरा टेस्टिंग की जाती है, पूरा परीक्षण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद परीक्षण करके आपको लिखना है परीक्षण करके तथ्यों पर निर्णय लिया जाता है। ये सारी टॉपिक आप लिखते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अनुसंधान विस्तृत होता है। समझ रहे हैं? विस्तृत मतलब होता है बड़ा होता है। ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। आपको ध्यान देना है अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अनुसंधान का उद्देश्य पता करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान का उद्देश्य पता करना चाहिए। क्या अनुसंधान किस चीज़ के बारे में? भाई अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग टॉपिक निर्धारित करने पड़ते हैं। ठीक है। और अनुसंधान का जो उद्देश्य होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए। ठीक है। अनुसंधान का जो प्रयोग होगा, अनुसंधान के प्रयोग पूर्व यह जानना जरूरी है अनुसंधान की रिपोर्ट कौन प्रयोग करेगा। मान लीजिए किसी व्यवसाय में बिक्री के संबंध में दो पक्ष होते हैं, एक क्रेता दूसरा विक्रेता। व्यवसाय का क्रय मूल्य कम से कम हो, दूसरा विक्रेता चाहता है विक्रय मूल्य अधिक से अधिक हो, तो इसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए अनुसंधान का प्रयोग क्या करना है, कम से कम मूल्य करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य करना है। तीसरा नंबर आपको लिखना है अवधि। भाई अनुसंधान जो किया जाएगा कितनी अवधि के अंतर्गत किया जाएगा ना। उसके बाद व्यवसाय की प्रकृति भी देख लेनी चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति का भी उल्लेख होना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह भी ले लेनी चाहिए। अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है। अंकेक्षक से भी संपर्क करना चाहिए। अंकेक्षक मतलब जो अंकेक्षण किया हो, जो रिपोर्ट लगाया हो, से संपर्क स्थापित करना चाहिए। आवश्यक सूचनाएं भी पत्राचार वगैरह करना चाहिए। अंकेक्षक से संपर्क के बाद नियोक्ता के साथ विशेष समझौता, नियोक्ता के साथ समझौता भी कर लेना चाहिए। सिग्नेचर उग्नेचर करा लेनी चाहिए। ठीक है।
उसके बाद चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। क्या? 8वां नंबर। 9वां नंबर समुचित निष्पक्ष। ठीक है। कार्य कुशल व्यक्ति। गोपनीयता रखनी चाहिए अनुसंधान की, और पारिश्रमिक का भी प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में प्रतिवेदन, रिपोर्ट दिया जाना चाहिए, और रिपोर्ट जो होगी स्पष्ट होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।